यह बात है वर्ल्ड वॉर टू की, क्योंकि जहां पर एक तरफ बाकी के देश युद्ध कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से न्यूट्रल था। वह इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक में अमेरिका की सेना बहुत बुरी तरीके से थकी हारी हुई थी, इसलिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू से कोई लेना देना नहीं रखा। पर एक न गलती की वजह से, एक देश की वजह से अमेरिका को बेवजह इस वर्ल्ड वॉर टू में एक चिटू में कूदना पड़ा। हाँ जी हाँ, ये वही देश था जिसका नाम है जापान। जापान के पास अपने खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड वॉर वन के बैड जापान के पास अपने नेचुरल की कमी पड़ने लग गई। उसके बैड जापान ने धड़ाधड़ अपने आसपास के मुल्क पर एक सीने से एक और कब्जा जमाना चालू कर दिया। और यह देखकर अमेरिका इंडोनेशिया पर जापान का हमला होने वाला था, पर इंडोनेशिया यूज समय जापान से बचने में इस प्रकार कामयाब हुआ क्योंकि यह अमेरिका के अंडर में आया करता था। और इसी वजह से जापान को करो या मरो की स्थिति में आना पड़ा। जापान ने आओ देखा न ताऊ सीधा यूएसए पर हमला कर दिया। मेरी तरह सोचा होगा जो देख लेंगे। से के पेआर हर्बल पर हमला किया वहां पर, इस बात से नेवी के उस नेवी के जवान इस बात से अनजान कि वह कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से जापान जैसा मुल्क यूएन पर हमला कर देगा। हमला करते ही वहन के रहने वाले चारों ऑफिसर्स इधर उधर दौड़-भाग करने लगे अपने हथियार उठाने के लिए। पर अफसोस तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जापान के 324 एयरक्राफ्ट में दानादान यूएसए के 25 झंझों को पनी में मिला दिया था। यह देखकर यह बात है वर्ल्ड वॉर टू की, क्योंकि जहां पर एक तरफ बाकी के देश युद्ध कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से न्यूट्रल था। वह इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक में अमेरिका की सेना बहुत बुरी तरीके से थकी हारी हुई थी, इसलिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू से कोई लेना देना नहीं रखा। पर एक न गलती की वजह से, एक देश की वजह से अमेरिका को बेवजह इस वर्ल्ड वॉर टू में एक चिटू में कूदना पड़ा। हाँ जी हाँ, ये वही देश था जिसका नाम है जापान। जापान के पास अपने खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड वॉर वन के बैड जापान के पास अपने नेचुरल की कमी पड़ने लग गई। उसके बैड जापान ने धड़ाधड़ अपने आसपास के मुल्क पर एक सीने से एक और कब्जा जमाना चालू कर दिया। और यह देखकर अमेरिका इंडोनेशिया पर जापान का हमला होने वाला था, पर इंडोनेशिया यूज समय जापान से बचने में इस प्रकार कामयाब हुआ क्योंकि यह अमेरिका के अंडर में आया करता था। और इसी वजह से जापान को करो या मरो की स्थिति में आना पड़ा।